एनजी योगा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज, जो कि बहुत अटपटा सा पीरियड होता है, उसको कैसे मैनेज करें और कौन से योगासन करें और कौन से नहीं करें। और इसी मेनोपॉज के पीरियड में आपको जो स्पॉटिंग होती है, बहुत लंबे टाइमिंग तक स्पॉटिंग करती है। पीरियड्स आ गया 2 दिन 3 दिन क्लियर होने के बाद भी वो स्पॉटिंग लंबी चलती रहती है, तो उसको हम बहुत हद तक अपने आप को रिलीव कर सकते हैं योगासन से। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से सलाह लेके कीजिए, लेकिन कुछ हद तक कुछ गलतियां होती है जो हमने योगासन हम कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो कौन से करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, और करने हैं तो कितने करने चाहिए, तो उसी पे आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आसन सुप्त बद्ध कोण आसन। उसमें क्या करना है, दोनों पाँव को आपस में इस तरह से मिलाया और इस तरह से हम कमर गर्दन सीधी करके और बैठ गए, और हल्का फुल्का अगर आगे जा सकते हैं विदाउट पेट में प्रेशर डाले हुए आगे जाएंगे और ब्रीथिंग ब्रेथ करेंगे। ये राउंड हम कम से कम 3 राउंड करेंगे 5-5 सेकंड का होल्ड देके, और इस तरह से वापस पीछे आ जाएंगे। इसी में बटरफ्लाई, बहुत तेज वाली बटरफ्लाई हमको नहीं करनी, बहुत लाइट, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल स्लाइड, जहां कोई प्रेशर और जोर नहीं लगाना है हमको कहीं पे भी। नेक्स्ट आसन है बालासन। बालासन में क्या करना है, आपको वज्रासन के अंदर आना है। वज्रासन में हम बैठे और दोनों नी में इस तरह से गेप बनाया, तकिया या बॉलस्टर ले लीजिए, इसको इस तरह से रखेंगे और चेस्ट चेस्ट को इस पे रखा और आगे हल्का सा करके हम डाउन होके लेट गए इस तरह से। अगर कमर में दिक्कत है, डाउन होने में इस तरह दिक्कत आती है, तो हल्का सा आगे करके इसको हम नेक के यहाँ पे या फिर सिर के यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह से लेके जाएंगे। इसीलिए 5 बार ब्रीथिंग दिखाओ और वापस से धीरे से ब्रीथिंग करते हुए ऊपर। इस राउंड को भी आप 5 बार ब्रीथिंग ब्रेथ आउट, 10 बार ब्रीथिंग ब्रेथ आउट, धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाएं और 3 राउंड इसके आप करें। और तीसरा है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में क्या करना है, अपने कोहनी और नी को पास में रख के हाथों को आगे करके थोड़ा सा एक आगे हाथ आगे, ये मेजरमेंट है कि हमको कितना आगे आना है। और अब धीरे धीरे ब्रीथ इन करते हुए कमर नीचे, ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर, बिना प्रेशर के साथ, बिल्कुल स्लाइड स्लाइड आपको इस तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन 5 राउंड से शुरू करना है। धीरे धीरे कैपेसिटी के हिसाब से आपको इसको बढ़ाना है। और इसके राउंड 10, 5, 4 पोजीशन में आपको कितनी देर होल्ड रखना है, 5 सेकंड 10 सेकंड, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको इसमें बने रहना है। और उसके बाद है बंद। बंद में क्या करना है, मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद मलासन में बैठ के लगाते हैं, लेकिन हमको जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही है मलासन में नहीं जाएगा। सिर्फ क्रॉस लेग बैठा है या हल्का सा इस तरह से करके आगे बैठा और अपना एनएस पास, जहाँ से हमारा स्टूल और यूरिन पास होता है, उसको बहुत स्लाइट धीरे से ब्रीथ इन करते हुए अंदर और ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। ब्रीथ इन अंदर बहुत स्लाइट, कोई प्रेशर और जोर हमको नहीं देना है। और उसके बाद क्या करना है, हमारे यहाँ एंकल एंकल की इस तरह से कोई भी ऑयल ले लीजिए और इस तरह से मालिश कीजिए। विदाउट ऑयल करना है, विदाउट ऑयल कर लीजिए। हाथों को जैसे चूड़ी पहनते हैं उस तरह से किया और इस तरह से आपको घुमाना है 5 से 10 सेकंड तक। क्या नहीं करना है, कपालभाति नहीं करनी है, बहुत लाइट योगा और लाइट चीजों को रखेंगे। अनुलोम विलोम कीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और ये बिल्कुल लाइट योगा जो आपके पेट से कुछ भी प्रेशर नहीं डाले, इस तरह के योगा को अपनाइए और अपने इस मेनोपॉज को बहुत अच्छे से बिल्कुल एंजॉय करते हुए मैनेज कीजिए। तो और ऐसी इंफॉर्मेटिव और वीडियो आपको मिले, उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।